इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। जैन आगम में एक बात आती है, कृत, कारित और अनुमोदना। या तो करिए या कराइए, और नहीं तो करती हुई की अनुमोदना कीजिए। हमारे जीवन में बहुत सारे अंतराय कर्म हैं, हमारे साथ भी हैं, आपके साथ भी हैं। ये किस कारण से? जब आप शास्त्र पढ़ोगे तो पाओगे कि ये अंतराय कर्म इसलिए हैं कि हमने किसी अच्छे काम की अनुमोदना नहीं करी थी, बल्कि उसके बारे में गलत क्रिया टिप्पणी दी थी। मान लो मुनि संगारा है, प्रधान जी ने, मंत्री ने, समाज ने पूछा भाई महाराज को लाएं कि ना लाएं। अब बोले जी बड़ा संघ है, कैसे व्यवस्था बनेगी? महाराज आवे ना आवे बात की बात है, लेकिन तुमने अपना पाप कर्म प्राप्त कर लिया। आप जब भी कोई धर्म काम होता है, आपको तो हाथ जोड़कर बोलना चाहिए भैया करो, मुझसे जो होगा मैं उसमें तन मन धन से भाग लूंगा, लेकिन आप करिए, मेरी अनुमोदना है। हो सकता है कि आपके बोलने के बाद भी काम ना हो, लेकिन भगवान की लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा कि इस आदमी ने अच्छे काम की अनुमोदना की थी। विकृति है ये, भारत देश की एक विकृति है, जैन धर्म की नहीं, हर धर्म की, कि जब भी कोई धार्मिक काम होता है तो लोगों से पूछना पड़ता है, और जब कोई अनैतिक काम होता है उससे लोगों को पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सब लोग तैयार हैं। मंदिर में चतुर्मास करना है, मंदिर में प्रतिष्ठा करनी है, मंदिर में मुनि को लाना है तो पूछना पड़ता है, और मंदिर का कमेटी का आदमी, बाहर का आदमी मंदिर के बाहर जाके उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, शादी पार्टी कर रहा है, तो उसमें सारे लोग जो खाते नहीं हैं, यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो रात को नहीं खाते हैं, होंगे जो रात को नहीं खाते हैं, लेकिन रात की होने वाली शादी में जाते हैं, और जो रात की होने वाली शादी में जाता है उसको खाने जितना पाप लगता है, ये पक्की बात लिख के ले लो आप। अनुमोदना आपने कर दी। जैसे बोलते ना कि वहां पर जो प्लेट उठाता है, चाहे प्लेट में रसगुल्ला खाए चाहे पानी पिए, प्लेट का पूरा पैसा लग जाता है। रात्रि भोजन त्यागी, रात्रि को भोजन परोस भी नहीं सकता, जाने की बात तो बहुत दूर की बात है। यदि सचमुच में उसका रात्रि भोजन त्याग है तो कभी भी बात चलती है जब जैन धर्म में, तो हम लोग तरह तरह की नाकुश निकालते हैं। और गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज हमसे कहते थे, कहीं भी पुण्य का अवसर आए
तो लोगों से कहना कि जिस तरह से जो लोग क्रिकेट देखते हैं, 2020 वर्ल्ड कप कैसे जीता इंडिया? एक कैच के माध्यम से, कि एक कैच के माध्यम से 150 करोड़ लोगों को ट्रॉफी की खुशी मिल गई। उसी प्रकार से धर्म का जब अवसर आए तो दोनों हाथ से लपक लो और अपने जीवन को पुण्यवान बनाने का प्रयास करो। ये मत सोचो कि मंदिर में ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि ये सोचो कि भगवान पार्श्वनाथ जी मुझे शक्ति दो कि ये मंदिर में होने वाला काम मैं अपने पूरे द्रव्य से कराऊं, लोगों से मुझे मांगने की आवश्यकता ना पड़े। जंगल में आग लगी, बताया भी था मैंने, जंगल में आग लगी, सारे दौड़े, हाथी दौड़ा, चूहा दौड़ा, खरगोश दौड़ा, चिड़िया दौड़ी, सब दौड़े। चोंच में चिड़िया पानी लेके दौड़ रही थी। एक आदमी ने पूछा, क्यों चिड़िया, तेरी चोंच के पानी से जंगल की आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने बड़ा मार्मिक जवाब दिया, जंगल की आग तो हो सकता है कि सब लोगों के बुझाने से भी ना बुझे। तो बोले फिर क्यों तू मशक्कत कर रही है? अरे बोले भैया, जंगल की आग बुझेगी नहीं बुझेगी पता नहीं, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें मेरा भी नाम आएगा कि चिड़िया ने भी आग बुझाने का प्रयास किया था। तो जब भगवान का कल्याण हो रहा है, कल्याणक हो रहा है, तो अपना नाम अच्छे में लिखाओ ना कि हमने तो अनुमोदना करी थी। होगा नहीं होगा बात की बात है, क्यों कर्म बंद करते हो? जब किसी शादी ब्याह में जाते हो और आपके लड़के की शादी 5 साल बाद होना है, और 5 साल बाद भी आपका लड़का आपको मौका देगा कि नहीं, ये कोई गारंटी नहीं है। मौका मिलेगा कि नहीं, आजकल तो बच्चे खुद ही बाहर बाहर काम निपटा लेते, अब तक मौका ही नहीं आता है। आपके जैसा जमाना नहीं है। लेकिन आपकी प्लानिंग अभी से चालू हो जाती है कि मेरे बच्चे में संगीत में ये फेरी लगवाऊंगा, ये करूंगा, दिन में ऐसा काम करूंगा, ये करूंगा। अरे तो ये भाव जब दूसरे की शादी में जाकर देखते हो, तो कभी जब जिन मंदिरों के दर्शन करने जाते हो, पंचनाभ के दर्शन करने जाते हो, विधान के दर्शन करने जाते हो, तो उस समय मन में नहीं आता कि हमारे मंदिर में भी हम इससे भव्य काम करने का प्रयास करेंगे। ये आप करोगे तो आपको पुण्य मिलेगा, अनुमोदना होगी। क्यों होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये विधाता बैठे हुए हैं। हम और आप कराने वाले कुछ भी नहीं है। हम और आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम आपके पुण्य को बढ़ा सकते हैं और आप नकारात्मक करके अपना पाप कमा सकते हैं। हम पुण्य को बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। देखिए सीधी बात समझिए, महाराज तो आए चले जाएंगे, दूसरे महाराज जी आए चले जाएंगे। चौमासा भी महाराज जी का हुआ, महाराज जी कहाँ पहुंच गए, कितने लोग संपर्क में पता नहीं, लेकिन 4 महीने जो लोगों ने गुरु के दर्शन किए, उन्होंने देव शास्त्र गुरु का समागम प्राप्त कर लिया। मंदिर में भगवान मौन है, जिनवाड़ी मौन है। कहते हैं ना कि मंदिर की जो शोभा है वो रत्न से होती है। भगवान की तुलना तो किसी से नहीं हो सकती, जिनवाणी की तुलना किसी से नहीं हो सकती। लेकिन आज इतने सारे लोग यहाँ इसलिए बैठे हैं क्योंकि आपके मंदिर में गुरुओं का आगमन हो रहा है, इसलिए लोग इस समय ठंड में भी आकर बैठते हैं। नहीं तो इतने लोग सड़क से निकलते, कहीं तो मंदिर भी नहीं आते होंगे, और हो सकता है उसमें 2-4 आदमी यहाँ बैठे वाले में हो, तो कोई बड़ी बात नहीं। आज साधु समुदाय आता है, लोग शाम को मंदिर में आते हैं, आहार में आते हैं, अपना सम्यक करते हैं, सम्यक दर्शन को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। आप उनसे पूछो, दिल्ली के आसपास, इसी मंदिर के आसपास 2-4 किलोमीटर दूर मंदिर हैं जहां पर मुनि को साल नहीं सालों हो गए, मुनि उनके यहाँ पहुंचे नहीं है। और आपका पुण्य है कि आपको जैसे रास्ते चलते गाड़ी फ्री देखने को मिलती ना, रास्ते चलते कोई भी गाड़ी देख लो खड़े होके, इसी प्रकार से साधु महाराज इधर से उधर, उधर से आते हैं, तो पुरुषार्थ करके आप आ जाते हो। तो यहां पर जो भगवान की कल्याणक की भावना, भाई वैसे तो भावना कई बार भाई, कई बहुत तो करने की बात भाई। जब बहुत साल पहले हम एक बार, दूसरी बार आए थे, जब ये हुआ था कि 25वां बहुत बड़े रूप में मनाएंगे हम लोग, सबने भावना भाई थी ना, लेकिन बड़े में क्या, वो छोटा भी नहीं हो पाया, घर से बाहर ही नहीं आ सकता, कोविड काल चल गया। पिछले साल भावना भाई, लेकिन कुछ दूसरा कर्म हो गया, इसलिए रह गया। तो कहने का तात्पर्य कि हमारे आपके भावना भाने से कुछ नहीं होगा, जो होगा विधाता की मर्जी से होगा। इतना जरूर होगा कि आपने अच्छे काम में सहकार किया है तो आपको पुण्य लगेगा, काम होवे चाहे ना होवे। सपोज करिए आपने घर में चौका लगाया, चौके 4-5 लगे हैं, और किसी कर्म से महाराज की विधि आपके चौके में नहीं मिली, तो आपको पुण्य मिलेगा कि नहीं, बताओ ना। अरे जब महाराज जी का हार नहीं हो तो पुण्य क्यों मिलेगा? आ गई ना बात, अपनी बात है तो बात आ गई कि हमने चौका लगा लिया तो हमें पुण्य लग जाएगा, और जब मंदिर की बात आती तो
इसीलिए अच्छा कार्य कर दिया तो आपको पुण्य की प्राप्ति हो गई। आप घर से मंदिर में भगवान का अभिषेक करने के भाव से आए और कदाचित आपको धोती नहीं मिली, आहार की व्यवस्था बदल गई, तो भी आपको भाव का पुण्य तो मिलेगा ही। पद्म पुराण ग्रंथ में आचार्य रवि शरण स्वामी कहते हैं कि मंदिर में आने के भाव बना लेने मात्र से इंसान के जीवन में पुण्य की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। तो जीवन में अंतराय कर्म से बचो। अंतराय कर्म यदि चौके में आ जाए तो महाराज चौके से बाहर, अंतराय जीवन में आ जाए तो जीवन भी चला जाता है। तो इसलिए हमेशा इंसान को चाहिए कि अपने जीवन को धन्य करें। प्रसंग है पारसनाथ भगवान के पादमूल में पश्चिम बिहार जैन मंदिर में विधान के मध्य चर्चा हुई कि ग्रह कितने होते हैं। तो सभी जानते ग्रह कितने होते हैं, कितने होते हैं? सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि और राहु, केतु। वैसे तो भगवान चाहे आदिनाथ जी हो, चाहे पारसनाथ जी हो, चाहे मृष्टनाथ जी हो, चाहे महावीर भगवान हो, सारे भगवान के दर्शन से हमारे जीवन का कल्याण होता है। लेकिन वर्तमान में मैं देखता हूं कि लोगों के हाथ में जो ब्रासलेट बढ़ रहे हैं ना, तो जैन समाज के हाथ के ब्रासलेट नहीं है, कहीं छतरपुर वाले का है, कहीं लाला जी का है, कहीं मतलब पता नहीं क्या क्या जो होते हैं, मतलब उनके चल रहे हैं। उनसे पूछता हूं कि भैया धागा किस लिए है? बोले महाराज जी ये नहीं खोल सकता हूं, ये खोलूंगा तो अपशकुन हो जाएगा और मंदिर में बंध जाए तो उसके पीछे लग जाएंगे कि मंदिर में धागा पहन के आ रहा है। तो ग्रह के चक्करों में इंसान परेशान है। शनिवार को लोग तेल चढ़ाने जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो उसलिए गुरुओं ने व्यवस्था बनाई कि कम से कम जिन मंदिर में आओ। हम राजा बाजार जाते हैं कनॉट पैलेस में, तो वहां पर मैं देखता हूं कि एक आदमी खाली मंगलवार के दिन राजा बाजार में आता है, क्योंकि उसके पास में बहुत बड़ी भगवान जी की मूर्ति है, हनुमान जी की। तो मंगलवार को आता तो अंदर आता है। लोधी रोड चौमासा हुआ था तो एक आदमी गुरुवार को ही आता था, क्योंकि मंदिर के बाहर साईं जी का मंदिर बहुत बड़ा। मैं ये नहीं कहता कि वो धर्म नहीं है, वो भी धर्म है, लेकिन जिन धर्म का आदमी कहां जा रहा है। तो इसीलिए 7 दिन होते हैं हमारे जन्म जो दिन में, उसमें शुक्रवार के दिन पुष्पदंत भगवान की पूजा करने का विधान है। और जब आप 2 गोरे, 2 सावरे, 2 हरिया, 2 लाल, बाकी 16 स्वर्ण के समान पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा कि 2 भगवान कैसे हैं। कौन कौन से? देखो सब ज्ञानी आत्मा है यहाँ, किसी को जरूरत ही नहीं है। सबको पता है कि भाई पुष्पवंत और चंद्रमा जो है, चंद्र भगवान जो है सफेद कलर में, ये बहुत अच्छी बात, जानकारी होना चाहिए। और रवि ग्रह के अधिष्ठाता कौन है? पद्म प्रभु भगवान। तो ये 2 प्रतिमाएं, जैसे आप चाहो कि भाई मैं बार के हिसाब से करूं, नहीं है, 24 भी है, कई प्रतिमाएं और भी हैं, कई 2-2 भी हैं। तो मन के भाव आए, जो पहले ही बहुत सारी चीज़ चली थी लेकिन रह जाते थे, तो ये भाव ना भाई। और सबसे बड़ी बात समाज की अच्छी यहाँ पर ये है कि यहाँ पर धर्म कार्य करने के लिए कोई बच्चा भी आगे होता है तो उसको कोई रोकता नहीं है। ज्ञानशाला भी प्रारंभ कराई थी मैंने, जब चालू कराई, जब भी डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन आया था कि बच्चे कहाँ से आएंगे, और जब चालू कराई तो 70 कपड़े बट गए तो भी बच्चों को कम पड़ गए। क्वेश्चन था उस समय पहले, सबसे पहले कि पाठशाला में बच्चे कौन से आएंगे। इनका बेटा पहला कोई स्टूडेंट बना था, ऐसा लगता है मुझे, ये भी बेटी थे, सब बने थे सारे। उस समय ये था कि बच्चे कहाँ से आएंगे, और बाद में ये हो गया कि 4 बार कपड़े भेजना पड़े तो भी कम पड़ गए। आप ये मत देखो कि भगवान की भक्ति करने, गुरु की भक्ति करने, जिनवाणी पढ़ने कौन आएगा। आप तो साधन बैठाओ, आने वाला आएगा, और पुण्य कमाने वाला पता नहीं कहां से आकर पुण्य कमा लेगा। पुण्य कमाने वाला पता नहीं कहां से पुण्य कमा लेगा। हर व्यक्ति पुण्यशाली नहीं होता। यहां की आज से आपके 2 समाधि हुई हैं, और दोनों जन कहीं ना कहीं पंचराग में पुरख मात्र बन चुके हैं। और मुझे तो कल शाम को मालूम चला कि जो हमारी माता जी बनी थी वो इस पंचराग में माता पिता बनी थे। पंचराग जब पहला हुआ था ना, तो उसी पंचराग में माता पिता ने का फल है कि पिता का और माता का दोनों का सुमरण समाधि मरण हुआ, नहीं तो पता नहीं चलता आदमी कहां से कहां चला जाए। ये पुण्य वही है कि जो उन्होंने भगवान की भक्ति करके भगवान के माता पिता बने थे, तो उनका कर्म 25 साल बाद उदय में आया और समाधि में प्राप्त किया। हमारे शुभकर्म सागर जी महाराज कितने कामों में लगे, कितनी जगह रहे, तो ये सब कर्म उदय है। नहीं तो अच्छे अच्छे लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते, और अर्गम निरपामती पता ही नहीं चलता।
दिन रात मेरे स्वामी, बोलो ना, क्या भावना माना है? ये सब नकली बात है। ये सिर्फ उसको पढ़ना चाहिए जो 24 घंटे भगवान को याद करता है। दिन रात मेरे स्वामी में भावना भाव, देहांत के समय भगवान याद आएंगे नहीं। एक बार ऐसे ही हुआ, एक सेठ जो कभी मंदिर नहीं गया, अस्पताल में भर्ती, अंत समय चल रहा है, उसने अपने बेटे से कहा राम को लाओ। बेटों को लगा पिताजी की बुद्धि सही हो गई, भागे भागे बाजू में मंदिर में गए, बोले भैया राम जी की फोटो दे दो। बोले किस लिए चाहिए? बोले मेरा पिताजी बीमार है। फोटो देने वाले ने फोटो अंदर ले लिया। अरे बोले वो तो नास्तिक है, मंदिर के बाहर से निकला लेकिन कभी हाथ नहीं जोड़े, चंदा लेने गए, चंदा नहीं, मैं फोटो नहीं दूंगा। सोचो मंदिर वाले ने फोटो देने मना कर दिया उस व्यक्ति के कारण। अरे बोले भैया अंत भला सो सब भला, दे दो भैया। जबरदस्ती नींद करी तो फोटो उसको दे दी गई। अब फोटो लेके बच्चे बोले पिताजी राम को ले आए। बोले कहाँ है? बोले फोटो दिखाई। अरे बोले इस राम को लाने की बात किसने करी थी तुमसे? तो बोले कौन से राम को? अरे राम नाम का एक आदमी है जिससे मुझे पैसे लेना है, उसके बारे में तुमको पता नहीं है, तो मैं तुमको मिलाना चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद पैसे वसूल कर लेना। अंत समय में भी महावीर याद ये वाले नहीं आएंगे, महावीर व्यापारी याद आएगा। तो दिन रात मेरे स्वामी भावना क्या भा रहे हो? अच्छी भावना भाओगे, अच्छा फल मिलेगा। इसलिए अच्छे काम करो, जीवन कल्याण करो, यही मंगल शुभ भावना। और जो अभी समाज ने, कमेटी ने भावना भाई है, गुरुदेव की आज्ञा अनुसार चिंतामणि पारसनाथ भगवान कृष्ण वाले के आशीर्वाद से पारसनाथ भगवान के पाद मूल में सब कुछ अनुकूलता रहेगी और सब कुछ सही रहेगा। तो आने वाले 18 अप्रैल से 23 अप्रैल तक यहाँ पर पद्म प्रभु जिनमें पंचड़ा प्रतिष्ठा महोत्सव को करने का प्रयास करेंगे। और उसमें इसलिए मुहूर्त निकाला गया है कि 18 तारीख को गुड फ्राइडे है, छुट्टी, शनिवार की छुट्टी, 20 तारीख को जन्म कला का महोत्सव, और आगे आगे काम सही रहेगा। अब आप ये भावना भाई है कि महोत्सव कैसे करना है। मैं तो ये कहता हूं कि आपको ये भावना बनाना चाहिए कि भगवान हमारे मंदिर का पंचरंग ऐसा हो कि सारी दिल्ली में कभी नहीं हुआ हो, ऐसा होना चाहिए। ये मत सोचो कि हमारा ऐसा हो। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।